हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अब मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हम सब मिल करके एक नई कहानी लिखते हैं, सीखते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, तो एक पैटर्न आता है मारो बोजू का पैटर्न। ठीक है, अब मारो बोजू में क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल भी होती है और एक रेड कैंडल भी होती है। अब मारो बोजू हम उसको बोलते हैं जो टॉप से लेके बॉटम बॉटम तक जो पूरी बॉडी है ना वो फिल हो, मतलब इसमें कोई ये जो छोटी सी विक या टेल दिख रही है ना, ये ना हो। ठीक है ना, ये जो नोज़ ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा वो ना हो। अब मार्केट में जाएंगे तो प्रैक्टिकली आपको ऐसा डिट्टो मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। हालांकि अगर हमारे पास 95-96% से ऊपर पूरी कैंडल की रेंज में अगर बॉडी फिल है तो हम उसे मान सकते हैं मारो बोजू। अब मारो बोजू बताता क्या है, मारो बोजू ये बताता है कि जो अभी अगर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो उसमें ग्रीन अगर है तो बायर का कंट्रोल बताता है, और अगर ट्रेंड अभी गिरना शुरू हुआ है और वहाँ पर ऐसी चीज़ बनी है तो यह भी बताता है कि बहुत ही बेरिश मोमेंटम इस समय चल रहा है। अगर ये पैटर्न मार्केट के सेंट्रल जोन में, अब सेंट्रल जोन क्या होता है इस पर हम लोग बाद में ही देखेंगे, अभी तो हम नहीं आपको समझा सकते हैं। आप सेंट्रल जोन ये मान सकते हैं, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई, एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट है, उसके बीच में अगर ये कहीं बन गया तो ये दोनों तरफ, मतलब ये एक इंडिसीजन टाइप का काम करने लग सकता है। ये फेल भी कर सकता है, काम भी कर सकता है। आप उस पर कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि इसके स्टॉक के मूव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, हालांकि अगर सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है तो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा होगा, रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो सपोर्ट की तरफ आ रहा होगा। इसमें अब ये अपने इंडिविजुअल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम अभी बताएं तो ये बस ये समझिए कि मान लीजिए अभी ये 200 SMA है, ऐसे समझिए। अगर ये 200 SMA है और यहाँ तुरंत एक बहुत ही बढ़िया एक मारो बोजू बनी है कैंडल, तो हो सकता है आप देख जाकर के चार्ट पर देखिएगा, हो सकता है कैंडल यहीं ठहर जाए, या हो सकता है कैंडल धीरे 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 गिरे, उसके बाद धाएं से ऊपर भागना शुरू कर दे। लेकिन अगर बेरिश मोमेंटम ले रहा होगा तो 200 SMA के नीचे कैंडल बहुत बढ़िया तरीके से क्लोज करेगा। पूरे कैंडल की जो बॉडी है वो पूरी फिल होगी, इसमें कहीं से पूंछ नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा इसके लो के पास बॉडी थोड़ी 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 छोटी बने और रुकने लगे, और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे का मोमेंटम ले ले, या फिर हल्का हल्का धीरे 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 ऊपर बढ़े और इसके 50% के आसपास कहीं से फिर से मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये दोनों कहानी चलती है, दोनों ही कैंडल को हम मारो बोजू बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो हाई और क्लोज लगभग बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसका ओपन और लो लगभग बराबर होता है। यहाँ पर भी क्या है, क्लोज और लो आपस में, इस रेड कैंडल का क्लोज और जो लो है वो लगभग बराबर होता है, और यहाँ पर जो ओपन और हाई है यह लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, मारोबोजू का जो मीनिंग होता है वो बाल्ड हेड, मतलब गंजा कह सकते हैं। ठीक है ना, शेप्ड हेड, गंजा आप अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो गंजा कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जो नोज है वो लगभग न रहे तो दी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बढ़िया बात ये है कि अगर ये किसी ट्रेंड के स्टार्टिंग में अगर रेजिस्टेंस के पास बने ऐसा तो फिर सोने पर सुहागा है, और सपोर्ट के पास अगर ऐसा बने तो सोने पर सुहागा है। अब ये कहाँ कहाँ बन सकता है, जहाँ जहाँ मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, 200 SMA के पास बने, 20 SMA के पास बने, किसी डिमांड जोन के पास बने, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास बने, तो इसके सेम डायरेक्शन में काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वही काम यहाँ पर है, ये 200 SMA के पास बने, 20 SMA के पास बने, किसी सप्लाई जोन के पास बने, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास बना हो। ठीक है, अगर वहाँ बना हो तो इसके भी काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग इसका यूज़ देखेंगे चार्ट पर, बहुत ही कॉमनली यह दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, मारोबोजो कैंडल के बारे में। और मुझे लगता होगा कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आई है, ये है क्या, चीज़ें कैसे काम करती हैं और किस लोकेशन पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहें, आपको इस तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।